जय माता की दोस्तों, मैं आपका पंडित आर के शास्त्री। आज जो मैं आपके लिए विधि लेकर आया हूँ, ये एक बहुत ही प्रचंड विधि है, बहुत ही अचूक विधि है और बहुत ही सरल विधि है। इस विधि के माध्यम से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने चाहने वाले को अपने नज़दीक ला सकते हैं। अगर आपका कोई प्रेमी हो जो आपसे बिछड़ गया हो, आप उसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से ला सकते हैं। या अगर किसी को आपको वश में करना हो तो आप इस विधि से उसको अपने वश में कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अचूक विधि है, बहुत ही सरल विधि है। और दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखिए कि मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ ये विधि है और इसको आप बिना सिद्धि के उपयोग ना करें। अगर आप इसको बिना सिद्धि के उपयोग करते हैं तो उसका जो परिणाम होगा उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो विधि है ये एक बहुत ही शक्तिशाली विधि है और इसके लिए आपको ज़्यादा किसी सामग्री की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ दो लड्डू लेने हैं। आपको सिर्फ दो लड्डू लेने हैं, एक अपने नाम का और एक उस लड़की के नाम का या उस व्यक्ति के नाम का जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं अभी बताता हूँ कि आपको ये जो विधि है ये करनी किस प्रकार से है और कहाँ पे करनी है। आपको ये जो विधि है ये शनिवार के दिन रात 12:15 से 1 बजे के बीच में आपको ये विधि शमशान में जाकर करनी है। ठीक है, और ये जो विधि है ये आप वशीकरण करने के लिए कर रहे हैं और शमशान में जाकर आपको ये विधि करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको ये विधि बताता हूँ कि आपको करनी किस प्रकार से है। सबसे पहले आपको एक लड्डू लेना है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये हरी बूंदी वाला लड्डू है। ये लड्डू है आपके नाम का या उस लड़के के नाम का जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। आपको उस दोनों में से उस लड्डू का ध्यान रखना है जिसको आपने अपने लिए सिद्ध किया हो। तो दोस्तों, इसको अपने हाथ में लेकर आपको उस लड़के का नाम लेना है या जो भी कर रहे हैं उसका नाम लेना है, यानी कि अपना नाम लेना है और 108 बार सिद्ध किए हुए मंत्र का जाप करना है और इसके ऊपर फूंक मारनी है और उसके बाद में इसको उसी जगह पे रख देना है जहाँ से आपने इसको उठाया है। और फिर दूसरे लड्डू को ध्यान रखिए दोस्तों, ये उस व्यक्ति का है जिसको आप अपने वश में कर रहे हैं, उसका नाम लेना है और 108 बार मंत्रों का जाप करना है, सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है और इसके ऊपर फूंक मार के रख देनी है। ठीक है ना दोस्तों, और ये जो कार्य है ये आपको शमशान में बैठकर करना है, जहाँ पे मुर्दा जलाया गया हो उस जगह पे बैठकर आपको ये कार्य करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको करना क्या है कि इन दोनों लड्डुओं को उठाकर उस जगह पे इस तरीके से आपको रख देना है, नीचे की तरफ इस तरीके से आपको रख देना है जहाँ पे मुर्दा जलाया गया हो और दोनों का नाम लेना है और 108 बार दोबारा से सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है और दोनों लड्डुओं पर फूंक मारकर आपको वहां से चले आना है। और एक बात का खास ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो विधि कर रहे हैं आप, इसको करने के बाद में आप पीछे मुड़कर ना देखें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमको मेरे दिए गए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। जय माता की।